नमस्कार। आज हम लाए हैं डॉक्टर आपके द्वार का 11वां एपिसोड। आज हमारे बीच में आए हुए हैं डॉक्टर रचित मेहता जी। सामान्यतः जहाँ 35 की एज व्यक्ति की पार होने लगती है, सामान्यतः कहीं उसके घुटने में दर्द या कमर में दर्द, पीठ में दर्द और इस तरह की हड्डियों की प्रॉब्लम उसको खास तौर से होने लगती है। किन कारणों से होती है और इसका बचाव क्या है, निवारण क्या है, कारण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज डॉक्टर रचित मेहता जी से। डॉक्टर रचित मेहता आर्थो में MBBS हैं, MS हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं सर्जरी के। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रचित मेहता जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है आपका पारदर्शी न्यूज के कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम एक जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें जो लोगों को बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, यदि उन पर वो स्वयं कुछ देखभाल करें तो बहुत सारी समस्याओं से उसे निदान हो जाता है। अचानक जो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, समस्याओं से उसे ग्रसित होना पड़ता है, उससे वो बच सकता है। उसी के देखते हुए एक कार्यक्रम चलाया है डॉक्टर आपके द्वार। तो आज आपका स्वागत है पारदर्शी न्यूज में, डॉक्टर आपके द्वार। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जैसे कुछ प्रश्न हम आपसे करेंगे जागरूकता को लेकर के ही। जैसे सामान्यतः लोगों की क्या होता है कि जैसे ही एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ में क्या होता है, या तो हड्डियों में कट कट की आवाज़ आने लगती है ना, या उसमें गैप हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, किन कारणों से होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि जोड़ों का घिसना, हड्डी का कमज़ोर होना, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, बाल झड़ते हैं, तो ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो जैसा कि आपने बोला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, लोग कहते हैं कि हमारे घुटने में गैप आ गया, घुटने में ग्रीस ख़त्म हो गई। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गैप होना नॉर्मल है। अच्छा जी। जब वो गैप कम होने लगता है तो दिक्कत होती है। गैप कम होने का बेसिक मतलब वही है कि ग्रीस खत्म हो जाना, या फिर हमारे घुटने में क्या होता है, कुशन होता है, गद्दी होती है, जिसको हम लोग मेनिस्कस कहते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग चलते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, अपना दैनिक काम करते हैं, तो डेफिनेटली उस घुटने पे लोड आएगा, क्योंकि सारा लोड तो हमारा घुटने पर ही है जी। तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्रीस खत्म होने लगती है और धीमे धीमे पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, सूजन है। कई लोग आएंगे जो लोग बोलेंगे कि हमारे पैर भी टेढ़े हो गए हैं, जी जी हाँ, चलने में परेशानी है, सीढ़ी चढ़ने में, ज़मीन पे बैठने में, पालथी मारने में घुटने में से कट कट की आवाज़ आ रही है। तो ये सब दिखा रहा है कि आर्थराइटिस हो रहा है, घुटना घिस रहा है। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो सही टाइम पे अपने डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक सर्जन को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि डिपेंडिंग कि आप किस स्टेज पर हैं, क्या दिक्कत है, आगे उस डिसीज़ को बढ़ने के लिए स्पीड कम करी जा सकती है। दवाइयों से, एक्सरसाइज से, कुछ आपका दैनिक रूटीन चेंज करने से उसका जो प्रोग्रेशन है उसको हम थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ठीक है, ये तो ज़्यादा एज बढ़ने पे ये प्रॉब्लम आती है, तो समझ आता है कि उम्र बढ़ रही है और खान पान की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन कम उम्र पे भी देखा गया, जैसे कुछ लोगों की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती कम उम्र पर, जैसे 22 साल और 25 साल पे। कुछ जैसे बच्चों को देखा गया कि वो 10-12 साल से ही उनकी हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती, पैर टेढ़े होने लगते हैं। इसका क्या कारण है, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं? तो इसमें भी पहले तो हम लोग को कुछ ये भी समझना है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे बड़ा कॉमन है कि 20-25 साल, 30 साल, 40, इवन 60 तक की एज में मरीज आता है और कहता है हमारे हाथ टेढ़े हो रहे हैं या पैर टेढ़े हो रहे हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि कई प्रकार के आर्थराइटिस, जैसे कि हम गठिया कहते हैं, वो भी होता है, जो कि जेनेटिक फॉर्म में होता है, कि है ऑलरेडी है, लेकिन वो प्रेजेंट अलग अलग स्टेज पे करता है। जैसे किसी मरीज का सुनते हैं कि कूल्हा खराब हो गया, उसका कारण क्या है, क्योंकि उनको गठिया है।
आगे झुक नहीं पाते क्योंकि उनको गठिया है, जिसको कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। कई लोगों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो कहते हैं बहुत जकड़न हो रही है, तो इसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि क्या कारण से हाथ पैर या हड्डियां या पैरों में टेढ़ापन या जोड़ों में दिक्कत आ रही है। दूसरा, कई बार होता है कि जैसे आपने बोला कि बच्चों के पैर टेढ़े होने लगते हैं जी, तो उसमें भी थोड़ा सा हम लोग के नेग्लिजेंस हो जाता है, जिसमें ये होता है कि पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, प्रॉपर खान पान में नहीं ध्यान देते, बच्चे को कैल्शियम नहीं मिला, बच्चे को विटामिन डी नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें मरीज बिल्कुल ठीक है, कोई गठिया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मरीज की हड्डी की बनावट ही थोड़ी सी टेढ़ी है। आप देखते होंगे कि हमारे पैर सीधे हैं, लेकिन कुछ मरीजों के पैर ऐसे हो जाते हैं या कुछ लोगों के ऐसे हो जाते हैं। तो ये कभी कभी उस चीज की बनावट ही वैसी है, तो उसको भी सही टाइम पे पकड़ के उसका इलाज करना भी एक बहुत जरूरी है। अब हम लोग इतनी नई टेक्निक्स आ गई हैं, इतना सर्जिकल स्किल में इम्प्रूवमेंट हो गया है कि जो ये पैर का टेढ़ापन है, जो हड्डियों का टेढ़ापन है, उसको भी हम लोग बहुत छोटे चीरे के ऑपरेशन से बड़े सक्सेसफुली कर रहे हैं। बट अगेन सही टाइम पे उसको देखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास टाइमली आना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा, जैसे इसको ये जो आर्थराइटिस की बात हुई गठिया का, इसका कोई घरेलू ट्रीटमेंट नहीं है कि वो अपना खुद उसकी देखभाल करें कि इस प्रकार की समस्या उनको ना हो, जो कम उम्र को होती है उनके लिए? देखिए, अगर आर्थराइटिस आपको, जैसे मैंने दो आर्थराइटिस का नाम लिया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर ये कोई आर्थराइटिस है तो ये जेनेटिकली है। कहने का मतलब जैसे आपको डायबिटीज है या थायराइड है तो वो है, अब उसको हो गया है, वो प्रोटेक्ट, वो हम उसको हटा नहीं सकते, बस उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी। और किसी का बचपन में खान पान की वजह से, कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से अगर हाथ पैर टेढ़े हैं तो वो अब हो गए क्योंकि आपने उस टाइम पे नहीं खाया, ध्यान नहीं दिया। बट इसको हम पूरी तरीके से रोक नहीं सकते। हम ये भी नहीं बता सकते कि आपको होगा या मुझे नहीं होगा, वाइस वर्सा। इसमें बस यही है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हम कहते हैं एक्सरसाइज और व्यायाम। और हम लोग आजकल जो हम लोग का दैनिक दिनचर्या हो गई है, चाहे वो कोई भी हो, वो सबका बड़ा ही एक रेस्टिंग काम है। दिन भर कुर्सी पे बैठना, कमरे में बैठना, ना हमें प्रॉपर विटामिन डी मिलता है, ना हम लोग को प्रॉपर सनलाइट मिलती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इवन स्कूल के बच्चों को भी इतना एक्सरसाइज नहीं मिल रहा है, पार्क्स नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबको अपने जीवन में 40 से 45 मिनट तो निकालना ही पड़ा है कि एक्सरसाइज करें, चाहे साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें, कुछ भी करें, जिससे क्या होगा कि मसल्स और हड्डियां आपकी अच्छी रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी, और वो जो आर्थराइटिस है वो प्रोग्रेस थोड़ा स्लो करेगा। कुल मिला के बेसिकली यदि वो जो प्रॉब्लम्स होती है उसका प्रमुख कारण है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। बिल्कुल, क्योंकि हड्डियां तंदुरुस्त ही कैल्शियम और विटामिन डी से बनती है और प्रोटीन। यानी जहाँ पर ये बॉडी में इसका लेवल कम हुआ, ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। इसके लिए उसे एक्सरसाइज 45 मिनट कम से कम करना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इसके साथ में हमारे पास में कुछ लोगों के अपने प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे और उनका निदान उनको मिलेगा। तो ये है, जैसे पहला प्रश्न है, सीतापुर से है, महिला है, ये 40 वर्ष इनकी उम्र है। इनकी हाथ की उंगलियों के जोड़ों में दर्द रहता है और चलने पे जो घुटने के नीचे सूजन आ जाती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि इनको कुछ रिलीफ मिले? इनको सबसे पहले तो आके एक डॉक्टर को, एक हड्डी के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए जी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कई प्रकार का गठिया होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम लिया, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और भी कई प्रकार के गठियावाई होते हैं। तो 40 वर्षीय महिला है, उंगलियों में दर्द है, तो इनसे और भी इनकी दिक्कत पूछने की आवश्यकता है, कुछ खून की जांचें कराने की आवश्यकता है कि क्या कारण है। कभी कभी यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी ये कंप्लेन होती है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि आप अपने पास में जो भी हड्डी के डॉक्टर हैं उनको दिखाएं, जांचें कराएं, तभी इस चीज़ का निवारण होगा, ताकि सही टाइम पे सही इलाज हो पाए। अच्छा, दूसरा प्रश्न है डॉक्टर साहब, ये इनकी उम्र 38 वर्ष है, ये भी महिला हैं, इनकी एड़ी में दर्द होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम इनको महसूस होती है कि संभवतः सर्वाइकल प्रॉब्लम इनको है, कंधे में, गर्दन में और चक्कर आना
कंधे और गर्दन में इनके दर्द रहता है, चक्कर आना और जी मिचलाना जैसी समस्याएं इनको रहती हम्म, तो एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड़ी के दर्द की। है। जी इनकी बात सुन के समझ के लगता है कि एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। मतलब जो एड़ी की निचली सतह होती है जी उसमें मरीज को दर्द होता है। जी तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी, ये दिक्कत बहुत कॉमन है, जो लोग टीचर होते हैं, पुलिस में होते हैं, आर्मी में होते हैं, इवन हम लोग डॉक्टर्स को भी, जो हम लोग दिन भर लेदर शूज़ पहन के चलते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि उसकी एड़ी सख्त होती है, जी तो हम लोग की एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फुटवेयर जी चेंज करें, एक मुलायम चप्पल या मुलायम जूता ले लें और वो पहने। दूसरा, जो ये बता रही है गर्दन में दर्द है, गले में दर्द है, कंधों में दर्द है, जी मिचलाना, जी हाँ ये बिल्कुल सर्वाइकल हो सकता है, बट फिर है कि सर्वाइकल का डायग्नोसिस बनाना या इसके बारे में कुछ भी बोलना बिना मरीज देखे गलत होगा। अगर ऐसा है तो इनको भी मैं सलाह दूंगा कि आप ज़रूर अपने पास में जो भी हड्डी के डॉक्टर उनके पास जाएं, उनको दिखाएं, ताकि प्रॉपर उनका एग्जामिनेशन हो, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत तो कराई जाए और इस चीज़ का निवारण। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है हमारा। इनकी उम्र है, महिला है, ये भी 65 वर्ष की आयु है इनकी। इनके घुटने में दर्द रहता है, चल नहीं पाती है, दवा खाने से उल्टी होने लगती है। 65 वर्षीय महिला, घुटने में दर्द, चल ना पाना, जी बड़ी संभावना है कि इनका घुटना घिस गया होगा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि गैप जी कम हो जाना, पैर टेढ़ा हो जाना। जी तो उसके लिए मैं मरीज देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि किस स्टेज में है। 4 स्टेज का गठिया होता है, जी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अगर मरीज स्टेज 3 या स्टेज 4 में आता है, तब तो घुटना बदलना ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर उससे पहले की स्टेज में होता है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि दवा देना, एक्सरसाइज बताना, कभी कभी घुटने में ग्रीस का इंजेक्शन लगाना, है ना। इन सब से भी मरीज को बहुत फ़ायदा मिलता है। और आजकल तो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब आजकल जोड़ बदलने में भी इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स हो गई हैं कि हम लोग रोबोट की मदद से घुटने बदल रहे हैं, और इतना प्रिसिजन आ गया है कि मरीज़ घुटना बदलने के बाद अगले दिन से ही चलता है, फिरता है, अपना सारा काम करता है। तो किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी होती नहीं है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टेज की आर्थराइटिस है इनको, और उसी हिसाब से फिर इनका इलाज। अगर स्टेज 4 की है तो फिर इनको घुटना बदलना चाहिए। चाहिए। अगर स्टेज 4 की और मरीज को इतनी दिक्कत है कि उनको बात बात पे दर्द की दवा खानी पड़ती है, चलने फिरने में, अपना दैनिक काम करने में दिक्कत आ रही है, तब तो ज़रूर कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है। इनकी उम्र है 25 साल। ये वैसे बैठने का ही काम करते हैं और इनको उठने बैठने में दर्द होता है। अगर लगातार कुछ देर तक बैठे रहते हैं तो दाएं घुटने में इनके दर्द होने लगता है ये सिर्फ इनकी दिक्कत और नहीं है। कट कट की आवाज़ भी आती है। हाँ, ये जो दिक्कत आपने बताई, 25 साल की उम्र और दिन भर बैठे रहने का काम है, उठने बैठने में दिक्कत है, कमर में भी दर्द होता होगा, और कभी कभी जोड़ों में से कट कट की आवाज़ आती है। ये जी। इनकी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 80 to 90% जो लोग कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, जी उन सबकी यही दिक्कत है। मेरे पास इस टाइप के बहुत पेशेंट्स आते हैं। जी इसको बेसिकली हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये पॉस्चर से रिलेटेड है, क्योंकि आपका लंबे समय तक काम है बैठे रहने का, जी आप दिन भर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आदमी झुक जाता है। मैंने वही चीज़ दोहराऊंगा फिर से अपनी बात की, क्या हो रहा है कि हम लोग पूरा दिन एक कंप्यूटर के सामने कुर्सी पे एसी में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें कोई व्यायाम नहीं मिल पा रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं इनको ज़रूर सलाह दूंगा कि अपने पॉस्चर पे ध्यान दें, सीधे होके बैठें, कंप्यूटर के अपने आंखों के लेवल पे रखें, ज़्यादा झुक के काम ना करें, और मेक श्योर करें कि एटलीस्ट हर 1 से 1.5 घंटे में थोड़ी देर उठ के अपने पैरों को स्ट्रेच करें, एक छोटा सा एक चक्कर लगाकर आ जाएं। इससे क्या होगा, इनकी मसल्स में, बैक में थोड़ा सी स्ट्रेंथ आएगी और ये दिक्कत आना बंद हो जाएगी। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है। ये इनकी उम्र, महिला है ये भी, इनकी उम्र 52 वर्ष है। इनके घुटने में दर्द रहता है, गैप कम हो गया है, चलने में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर ने एडवाइस की है ऑपरेशन के लिए। इसका मतलब ये स्टेज 4। देखिए, हो सकता है। अब ये एक्चुअली क्या होता है, ऐसा सवाल फिर वही बात हो जाती है कि क्या मरीज, या तो सारा एक्सरे हो, मरीज हो, जी तो हम एक बेहतर बता सकते हैं।
मैं वही बात बोलूँगा कि इसमें फिर से ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या दिक्कत है ना? कई बार इस उम्र के लोग, इवन कम उम्र के लोग आते हैं, डॉक्टर साहब घुटने में दर्द है, बड़ा दर्द है, चलने में दिक्कत होती है। हम लोग देखते हैं तो एक्स-रे देख के घुटना बिल्कुल ठीक रहता है। जी, जी, जी। लेकिन हम लोग जब मरीज़ को एग्ज़ामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि इनका घुटना ढीला पड़ा हुआ है, घुटने का लिगामेंट टूटा हुआ है, घुटने की गद्दी फटी हुई है, तो हम एमआरआई करा के हमें वो चीज़ क्लियर होती है। जी। तो अगर किसी मरीज़ का लिगामेंट टूटा है या घुटने की कोई गद्दी टूटी है तो फिर उसके लिए उसके हिसाब से ऑपरेशन या उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जैसे घुटने में एसीएल होता है, पीसीएल होता है, हमारे मेनिस्कस होते हैं, तो उसका भी इलाज हम लोग दूरबीन द्वारा आर्थ्रोस्कोपी से करते हैं, जिसका ऑलमोस्ट ब्लडलेस सर्जरी होती है। तो ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि किस कारण से है। ज़रूरी नहीं घुटने में सिर्फ गठिया की वजह से ही दर्द हो जी, जी। या ग्रीस खत्म होने की वजह से दर्द हो। जी। ये भी हो सकता है कि लिगामेंट टूट गया जिसकी वजह से सूजन है, दर्द है, चलने में दिक्कत है। मरीज़ कंप्लेन करता है कि हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम गिर जाएँगे, है ना? या ऐसा हो सकता है कि घुटने की गद्दी फट गई हो तो उसके लिए फिर दूरबीन से उस गद्दी को सिलना पड़ेगा, और जब हम लोग वो करते हैं तो मरीज़ के दर्द में आराम मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये सब कंप्लेंट निग्लेक्ट करें लंबे समय तक, चल रहा है तो क्या होता है कि जो घुटना शायद 75 की उम्र में खराब होना था, वो घुटना आपका 50, 52, 55 या 60 की उम्र में यही खराब प्रॉब्लम जी। हो जाएगा। मेरा खुद का एक मरीज़ है जो 55 साल के हैं, जी। उनका लिगामेंट टूट गया था। 5, 6, 7 साल निग्लेक्ट करते रहे, फिर फाइनली कहीं से पता करके मेरे पास आए। तो जब मैंने उनको देखा तो उनकी दिक्कत थी दर्द, और उनका लिगामेंट टूटा हुआ था, पर उनका घुटना इतना खराब हो चुका था कि और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारा सिवाय घुटना बदलने के। तो कहने का है कि अगर ऐसी भी कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर दिखाएँ, अपने आप को इन्वेस्टिगेट, एग्ज़ामिन करवाएँ, ताकि अगर कोई और दिक्कत है तो उसको ठीक करा जाए, ताकि आपके घुटने की लाइफ को बढ़ा सकें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने, और उम्मीद है कि सब इसके अनुसार अपना इसका लाभ उठाएंगे। और डॉक्टर साहब आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so अच्छी much. अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.